ये तस्वीरें अंबाला शहर की हैं, जहां एक बार फिर किसानों के आक्रोश और उनके टैंक की गर्जना से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। किसानों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने रास्ते में लगे पुलिस के बैरिकेड्स उठाकर फेंक दिए और गाड़ी की छत पर अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि आगे बढ़ते रहे, कि दम है तो रोक कर दिखाओ। कोई बात नहीं सुनते जी, चलो भाई चलो, मैं कहने की लोट हाँ, सामा रोक लियो। एमएलए के पार के जा रहे हैं, थोड़ा हो जाओ, देख ले, बैक करो जी, बैक ला ले, साइड में कर ले, खबर को शेयर कर। हमने एमएलए के पार के जाना है, प्यार से बोल रहे थे, हम भी प्यार से बोल रहे हो, हमने भी कर रहे हो, वहीं चलाएंगे प्यार से। हमारे वर्ग का प्यार किसी का नहीं है। हमारी गल झूठ बोला, 3 तरीक को झूठ बोला, सारा प्रशासन छोकरे की टांग पड़ गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पैर पकड़ो समार का। एमएलए के पार के क्या रुकांगे, एमएलए के पार के क्या रुकांगे, मैडम इस साइड बिल्कुल नहीं रुकते हैं। दरअसल अंबाला में किसानों का गुस्सा इसीलिए फूटा क्योंकि यहाँ किसान आवारा पशुओं से तंग आ चुके हैं। आवारा पशुओं का झुंड किसानों की फसलें रोजाना तबाह और बर्बाद कर रहा है और बार बार प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज सुबह भी किसानों ने अनाज मंडी में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया था और प्रशासन को चेतावनी दी थी कि शाम तक कोई एक्शन नहीं हुआ तो भाजपा विधायक असीम गोयल का आवास घेरा जाएगा। और वही हुआ, प्रशासन गहरी नींद में सोया रहा और किसान दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आवारा पशुओं को लादकर विधायक के आवास की ओर धावा बोल दिए। जो हमारा कल से बताएं, प्रशासन बताए, हम 14 फरवरी 2023 को आए थे, इनसे कहा था भी अगर कोई एक्सीडेंट होया उसका कौन जिम्मेदार होगा, जो नुकसान इनकी वजह से होया। आज एक दिन का चारा देने खड़ा मा, जो सारा चारा किसान खड़ा रहा ना, नहीं एक दिन का चारा खड़ाओ, पता लग जाएगा इन लोगों को। जो भी नुकसान, जो भी घटना आवारा पशुओं से होगा, मन लिखती दे भी कल से अगर किसी एक्सीडेंट होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, उसके बाल बच्चे की जिम्मेदारी हमारी होगी। अगर किसी किसान का फसल का नुकसान है वो हम देंगे, और जो इनका सरकारी पकड़ने का खर्चा आया वो इन किसानों ने दें ने। अपना तेल फूक का एक लड़के की लात दे टांग टूट गई, पशुओं मारखांड पशु गलत है। इतनी ज्यादा ताकत है लोगों में, रोज ने सैकड़ों किसानों को हल कराए। इस करके जो किसान लेकर आए उनका खर्चा दें और लिखती दें भी कल से अगर किसी भी आवारा पशु की वजह से किसी का नुकसान होता है उसकी जिम्मेदार अंबाड़े का डीसी, जैसे पराली वाले मामले में वहाँ के लोकल एसएचओ की जिम्मेदारी है, ऐसे हमें बताएं भी किसकी जिम्मेदारी होगी। अगर किसी के एरिया में कोई घटना होती है, आवारा पशु की वजह से किसी का नुकसान होता है, आवारा पशु की वजह से किसी एक्सीडेंट होता है, आवारा पशु किसी को टक्कर मारता है, कौन जिम्मेदार है वो हमें ये रिपोर्ट करें और सुनिश्चित करें। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसानों के आगे पुलिस प्रशासन बौना नजर आया। रास्ते की हर दीवार को तोड़ते हुए किसान विधायक असीम गोयल के आवास तक पहुंच गए और आवास के बाहर दरियां बिछाकर धरने पर भी बैठ गए। किसानों ने कहा कि आवारा पशुओं ने न केवल हमारी खेती बर्बाद की है, बल्कि सड़कों पर आवारा पशुओं की वजह से रोज हादसे हो रहे हैं, जिसमें किसी न किसी की जान जा रही है तो कोई हाथ पांव गंवा रहा है। ये बातचीत पूरी तरह नाकाम है। प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार के दबाव के अंदर है, लेकिन प्रशासन के हाथ में कोई भी चीज नहीं जो हमारे को दे सके। हमने प्रशासन से
सहमति जिताने की भी 100% कोशिश की है। नगर पालिका के साथ कल हमारी मीटिंग एडीएम दफ्तर के अंदर हुई थी। उन्होंने कहा था भी टेंडर के अंदर 1550 रुपये प्रति पशु पकड़कर गौशाला तक पहुंचाने का टेंडर 1550 रुपये में हुआ था। लेकिन आज हमने सेटलमेंट की तरफ बढ़ते हुए प्रशासन के साथ प्रेम प्यार जिताते हुए हमने प्रत्येक पशु का 1000 रुपये डिमांड की है। भी 150 किलोमीटर तक का सफर है। अगर हम किसी गौशाला में उतार के ट्रैक्टर अपने घर वापस ले जाते हैं, वो तेल के ही पैसे हैं, इतने ही हमने मांगे हैं। लेकिन प्रशासन तो मिट्टी की ठुट्ठी लिए फिर अभी 10 लीटर तेल पुआ लो। हमारे घर में सब कुछ है, हमारी जेब में सब कुछ है, हम भिखारी नहीं है। हम समाज के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जनता की जान माल के नुकसान के लिए। किसानी बचाओ और अपनी नस्ल बचाओ, फसल बचाओ का आंदोलन है। पूरे भारत के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग अम्बाड़ा शहर सिटी और फ्लैटों के अंदर बैठे कहते हैं भी किसानों को सड़कों पर आने के बिना काम नहीं, मैं उन अंधभक्तों को बताना चाहता हूं, किसान जैसा वीर सैनिक सिपाही योद्धा दुनिया में कोई नहीं है। भूखे पेट बैठा है सवेरे से पशुओं को लेकर, और लोगों को मरने से, एक्सीडेंटों से निजात दिलवाने के लिए आंदोलन है, पैसे कमाने के लिए आंदोलन नहीं है। आज भी हमारे साथी की एक की टांग टूट गई, आवारा गौवंश को ट्राली में लाते, प्रशासन क्या दे देगा? नांगी भूखी सरकार है। 2 दिन पहले हमें केंद्र रसीम गोयल जी कहते, वो कह रहे थे भी मेरे को तो पता नहीं, मेरे तक संदेश नहीं। मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अनपढ़ इंसान भी अखबार में फोटो देखता है, अगर पढ़ना नहीं आता। ये मौजूदा विधायक हैं सरकार के, ये कहते थे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इन्होंने गौ वंश को जो कटने से रोकने का बिल इन लोगों ने पास किया है। इन लोगों ने लोगों की फसल और नस्ल का नाश किया है। ऐसे लोगों को लोगों ने किस प्रकार एमएलए विधायक बना दिया। आने वाले समय में जनता से अपील करूंगा कि पीएचडी डिग्री करे को ही एमएलए चुना जाए। ऐसे अंधभक्तों को एमएलए चुनोगे तो आपका नाश होगा, आपका विनाश होगा। हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। दरअसल किसानों का कहना है कि विधायक असीम गोयल ने खुद कहा था कि जो समस्याएं हमारे संज्ञान में लाओ उसका समाधान करेंगे। इसीलिए किसान उन्हीं के कहने पर समस्याएं साथ लेकर विधायक के आवास पर आए हैं और यहां से तब तक टस से मस नहीं होंगे जब तक समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा। बता दें कि आवारा पशुओं की समस्या केवल अम्बाला की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा भर में आवारा पशुओं के चलते खेतों में किसान परेशान हैं और सड़कों पर राहगीर आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि किसानों का ये मोर्चा क्या रंग लाता है। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।